हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आपको पता है हम सीक्वेंस एंड सीरीज का टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लीस्ट अपर बाउंड बताया था, जिसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो वो प्रीवियस वीडियो चेक करे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? GLB। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? L से। जहां पर L होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। अब देखो, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा होगा और लोअर मतलब सबसे छोटा। ये तो उल्टा हो गया, छोटा भी होगा और बड़ा भी। तो कैसे पता लगेगा? मैं एक सेट लेके चल रही हूँ 1 2 3 4। तो इसमें मेरे को सबसे पहले पता करना है लोअर बाउंड क्या है। लोअर बाउंड इसमें मेरा क्या है? 1 है। अब 1 तो मुझे पता लग गया कि लोअर है, लेकिन मुझे उसको सबसे बड़ा भी बनाना है। लोअर बाउंड की क्या कंडीशन होती है कि हम उसके बाहर के एलिमेंट भी ले सकते हैं, जैसे -1 -2 -3। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट क्या है? अभी भी 1 है, क्योंकि ये क्या है? 1 से सारे छोटे हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? मैंने क्या बताया? लोअर बाउंड इस सेट का 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 से पहले जितने भी एलिमेंट है, लोअर बाउंड की क्या कंडीशन होती है? उसके पहले एलिमेंट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट इन एलिमेंट्स के अंदर भी 1 क्या है? अपने आप में सबसे बड़ा एलिमेंट है सेट का। इसलिए जो 1 है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट ए का। क्या बताया मैंने? कि जो 1 है सेट का लोअर बाउंड किस लिए है? लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटा एलिमेंट है, और इससे नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें वो सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि -1 से भी 1 बड़ा है, -2 से भी 1 बड़ा है, -3 से भी 1। इसलिए ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब हम बुक की डेफिनेशन से क्लियर करेंगे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता क्या है। लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। क्या है? सबसेट है R का, मतलब R यहाँ पर रियल नंबर है। नॉन एम्प्टी इसका मतलब हर सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। ए रियल नंबर L, मैंने अभी आपको बताया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को किससे डिनोट करते हैं? L से। एंड L इज ऑल्सो बी एन इनफीमम। इट मीन्स दैट द GLB का अनदर नेम क्या है? इनफीमम है। इसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहेंगे? जब L क्या होगा? उस सेट का क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड। क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड। अभी मैंने आपको समझाया था 1 1 2 3 4। ये मैंने एक सेट लिया, उसके अंदर 4 एलिमेंट है। L इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट S। ये सेट S है, इसके अंदर 1 क्या है? यहाँ पर मेरा लोअर बाउंड है। L इज एनी अदर लोअर बाउंड। अब यहाँ पर 1 है, L डैश में एक और लोअर बाउंड ले लूं, वो क्या होगा? -1 -2 अनदर लोअर बाउंड है, लेकिन जो L है उसमें सबसे बड़ा होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर -1 क्या मान लिया? L डैश, और 1 क्या है? L। लेकिन -1 से 1 क्या है? बड़ा है। क्या है? 1 बड़ा है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि जो सेट है वो जो एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा, और साथ ही साथ अपने सेट का सबसे छोटा एलिमेंट भी होगा, और उस सेट के इक्वल भी होगा। अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सब सेट का कब कहलाएगा? जब वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा, इनफीमम भी होगा उस सेट का। अब हम इनफीमम से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे इजी थ्योरम है। फर्स्ट देखो, हमने कंडीशन पढ़ी थी ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए, क्या? कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा। अब इन्होंने थ्योरम में क्या कहा है कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB ये है, ये एक ऐसे सेट का एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करेगा। कैसे? यूनिक। यूनिक मतलब अकेला ही सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ग्रेटेस्ट कब होगा? जब वो यूनिक होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ? इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा लेके चलूंगी, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि ये जो मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का सेट है उसके अंदर एक यूनिक ही लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो अब यूनिक में एक होगा तो मैं 2 लेके चल रही हूँ। एक का नाम दिया मैंने L और एक का नाम दिया मैंने L डैश। तो मैंने 2 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिए हैं एक सेट के अंदर, जिसमें L और L डैश बोथ हैव लोअर बाउंड ऑफ सेट। L भी उस सेट का लोअर बाउंड है और L डैश भी उस सेट का लोअर बाउंड है। वही में अब इन्होंने क्या कंडीशन दिया है? जो यहाँ पर L है, L क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। कैसे? L सबसे पहले तो इस सेट का लोअर बाउंड क्या हो गया? 1 हो गया। अब -1 -2 इससे भी बड़ा हो गया, तो ये क्या कहा है इन्होंने?
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और एल डैश क्या है, लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड कैसे है, क्योंकि लोअर बाउंड की क्या कंडीशन होती है कि वो सेट का सबसे छोटा होना चाहिए और उससे नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी उसके लोअर बाउंड कहलाएंगे। इसका मतलब ग्रेटेस्ट बड़ा हो गया, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो बड़ा है किससे, लोअर बाउंड से। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई। क्या बताया मैंने कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो बड़ा है लोअर बाउंड से, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट के अंदर है और सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, साथ के साथ उससे नीचे जितने आने वाले एलिमेंट है उससे भी वो सबसे बड़ा है। अब सेकंड कंडीशन है कि मैं एल डैश को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान रही हूँ और लोअर बाउंड को, एल को मैं लोअर बाउंड उल्टा कर दूंगी। जो मेरा लोअर बाउंड है उसको मैं क्या मान रही हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जो मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको मैं लोअर बाउंड, तो भी बड़ा कौन सा होगा, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता लगा, ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अब ये तो जरूरी नहीं है कि -1 1 से बड़ा हो, 1 बड़ा तो हमेशा 1 ही रहेगा, -1 तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, एल और एल डैश को इक्वल ले रहे हैं। जब ये दोनों इक्वल होंगे तब हम बता सकते हैं कि जो एल है और एल डैश है उन दोनों का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। दस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट क्या है, एक यूनिक, एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 और -1 है वो सेट के अंदर है इसलिए वो लोअर बाउंड है, और इसे जितने नीचे एलिमेंट है वो उसके लोअर बाउंड है। लेकिन ग्रेटेस्ट 1 क्यों है, क्योंकि 1 से नीचे जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, छोटे है, बट वो ग्रेटेस्ट नहीं है। उस सेट के अंदर ग्रेटेस्ट तो एक ही है, वो है 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यूनिकनेस समझ में आ गई होगी इन्फीमम की कि वो यूनिक क्यों होता है। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले आपको ये भी बता रखा है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है। मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर्स डाल रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको चेक करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। नेक्स्ट थ्योरम में कर रही हूँ, इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर। एस क्या है, नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। वो एलिमेंट कैसा होगा, रियल नंबर का, जो कि बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड क्या बंधा हुआ है, कहाँ से, नीचे से, ऊपर से खुला है और नीचे से बंधा हुआ है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट। देन रियल नंबर एल, जो रियल नंबर एल होगा वो इनफीमम होगा। इसका मतलब एल क्या है, मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उस सेट का। कब होगा, जब मेरे एक्स का एलिमेंट क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। देखो ये चीज तो आपको पता ही है। मैं एक सेट लेके चल रही हूँ 1 2 3 4। ये सेट मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप जो चीज पहले समझ सके हो आपके और क्लियर हो जाए। फर्स्ट कंडीशन को मैं कैसे प्रूव करके दिखा रही हूँ, मेरा 1 है, क्या है ये, लोअर बाउंड, और इससे नीचे जितने भी एलिमेंट है उसमें 1 क्या है, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब एल और एल डैश में एल क्या है, मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, एक्स एलिमेंट है। तो क्या वो सारे 1 से बड़े हैं, यस। इसलिए इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू l। जो x है वो l से हमेशा क्या होगा, बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। सेकेंड इन्होंने कहा है किसके लिए, जब मेरा एप्सिलॉन 0 से बड़ा होगा और उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा उस सेट का जो हमेशा l प्लस एप्सिलॉन होगा। ठीक है स्टूडेंट, x उसमें बड़ा होगा लेकिन l में एप्सिलॉन की एडिशन हो जाएगी। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन को अभी मैंने आपको प्रूव करके समझाया था। L एक मैंने इनफीमम ले लिया सेट का, जिसमें L क्या है, लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट भी है। क्यों है ग्रेटेस्ट, क्योंकि उससे नीचे जितने भी एलिमेंट है वो लोअर बाउंड है, लेकिन उसमें जो L है वो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो इससे मेरी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई है कि जो x है वो ग्रेटर देन L रहेगा सेट में। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अब इन्होंने मुझे सेकंड इक्वेशन दे रखी है, जो एप्सिलॉन है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो L प्लस एप्सिलॉन इज ऑल्सो ग्रेटर देन L। ये तो होगा ही होगा कि मैं L के अंदर कितना, अब मेरा L क्या है, 1 है। 1 में मैं अगर 2 ऐड करूंगी 3, तो क्या है, x एलिमेंट बन गया और वो क्या है, 1 से बड़ा है। समझ में आ गया। तो जो L प्लस एप्सिलॉन है वो ग्रेटर होगा L से। ये इक्वेशन तो प्रूव हो गई। सो दैट L प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं है सेट का। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि L लोअर बाउंड है। जब भी मैं उसमें कुछ ऐड करूंगी तो वो बढ़ जाएगा। और लोअर बाउंड क्या होता है, अपने सेट का सबसे छोटा एलिमेंट। अब जैसे मैं लेके चल रही हूँ 1 2 3 4, मैंने तो लोअर बाउंड किसको माना था, 1 को। अब इससे अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगी तो बड़ा नंबर आएगा। अब बड़ा नंबर है तो इसका मतलब वो लोअर बाउंड नहीं है। लोअर बाउंड क्या है, जो सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है। इसलिए L प्लस एप्सिलॉन में मैं कुछ भी ऐड करूंगी वो उसका लोअर बाउंड सेट का नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर मैं L में लोअर बाउंड में कुछ भी ऐड कर लूं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में, क्या होगा, बड़ा तो हमेशा क्या रहेगा, x ही रहेगा। Thus both the conditions are satisfied for the theorem।
मैंने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अब मैं इस थ्योरम को प्रूव करूंगी कि वो कैसे होगा। इसका कन्वर्स देखो क्या है। अब इसका उल्टा लेके चलेंगे। मैंने प्रूव क्या किया था कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। अब मैं क्या मान के चल रही हूँ पहली कंडीशन में कि x ग्रेटर देन l है और x किससे बिलोंग कर रहा है, s से। तो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन l है तो इसका मतलब l क्या हो गया, उस सेट का लोअर बाउंड हो गया। L क्या है, लोअर बाउंड है। और एक मैं दूसरा लोअर बाउंड लेके चल रही हूँ, उसका नाम है L डैश। और L उसमें क्या होगा, बड़ा भी होगा, इक्वल भी। क्यों होगा, क्योंकि L क्या होता है, लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, उससे नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी लोअर बाउंड होंगे। बट उसमें जो सेट के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, उन सब लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। जैसे वही सेम 1 2 3 4, 1 क्या है, L है, ठीक है, -1 -2 ये क्या है, सब L डैश है। तो सेट का सबसे छोटा लोअर बाउंड क्या है, 1 है। लेकिन जो जितने भी लोअर बाउंड है उसमें 1 क्या है, सबसे बड़ा है। इसलिए ये कंडीशन प्रूव हो गई दैट L डैश इज एन रियल नंबर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन L। समझ में आ गया। अब मैं L डैश में से कुछ भी माइनस करूंगी, L माइनस जो भी मैंने L डैश लोअर बाउंड्स लिए थे, अगर मैं उनमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को माइनस करूंगी, हमेशा 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो इसका मतलब मैंने क्या लिया, एप्सिलॉन को किसके इक्वल ले लिया, L डैश माइनस L। अब इन्होंने हमें क्या गिवन किया था कि जो x है हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, L प्लस एप्सिलॉन से। अब मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू मिलेगी क्या है, L माइनस L, L डैश माइनस L। तो मैं क्या करूंगी कंडीशन में, L प्लस एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर दूंगी, L डैश माइनस L। और L से L क्या हो जाएगा, कैंसल। मेरे पास क्या बचेगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन L डैश। देखो जब मेरा लोअर बाउंड ही सेट में सबसे छोटा है, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही सेट का सबसे छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर बाउंड तो सेट से छोटे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सेट के एलिमेंट क्या है, सारे बड़े हैं। किससे, लोअर बाउंड से। लोअर बाउंड और जो मैं L लेके चल रही हूँ, जो L डैश लेके चल रही हूँ, उसमें L बड़ा है तो L डैश तो ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा ही होगा। इसलिए L डैश कभी भी लोअर बाउंड कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड ऑफ सेट। एवरी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन L कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड। L से बड़ा जितना भी नंबर होगा वो कभी भी उसका लोअर बाउंड नहीं कहला सकता। इसलिए जो हम L जिसको हम 1 मान के चल रहे हैं वो हमेशा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट का। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हो सीक्वेंस एंड सीरीज की, अगर आप समझ पा रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला करें। अब हम थर्ड थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। प्रूव दैट द स्मॉलेस्ट नंबर, एक छोटा नंबर लेके चल रही हूँ सेट का, जो एग्जिस्ट करता है और उसका इनफीमम तो होगा ही होगा। अब देखो इनफीमम क्या है, लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है और सेट का क्या है, सबसे छोटा नंबर तो है ही है। तो मैं एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चल रही हूँ। L एक नॉन सबसेट है, एक सेट है नॉन एम्प्टी का, मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। किसका सबसेट है, रियल नंबर का। L उसके अंदर क्या है, सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। इसका मतलब उसके अंदर L सबसे छोटा नंबर 1 है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट को मैं क्या नाम दे रही हूँ, X एलिमेंट। वो सब क्या है, L से हमेशा बड़े होंगे। तो इसका मतलब X इज ऑलवेज ग्रेटर देन L वेयर X बिलोंग्स टू द सबसेट। और X के जितने भी एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट से। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा कि मेरा L क्या है, लोअर बाउंड है सेट का। और L डैश अगर मैं एक और लोअर बाउंड लेके चल रही हूँ, वही -1 -2 वाली कंडीशन, देन X इज ऑल्सो ग्रेटर देन L डैश। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जो मेरा 1 है वो लोअर बाउंड है सेट का। अगर मैं -1 -2 लेके चलूंगी, ये भी क्या रहेंगे, लोअर बाउंड ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, लोअर बाउंड्स के नीचे जितने भी लोअर बाउंड है उनका सबसे बड़ा नंबर है। तो उनसे छोटे में जितने भी ले लूंगी तो क्या X एलिमेंट का वो सबसे छोटा नहीं होगा। तो इन्होंने यही कहा है, अगर X L से हमेशा ग्रेटर है तो वो L डैश से भी हमेशा ग्रेटर रहेगा। इसका मतलब अगर मैं L और L डैश में कंपेयर करूं तो L हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि पहली बात ग्रेटेस्ट की कंडीशन क्या है कि वो सेट के अंदर होना ही होना चाहिए। अब -1 -2 सेट के अंदर नहीं है, लेकिन वो लोअर बाउंड है। लेकिन L जो है वो छोटा नंबर भी है, साथ के साथ वो और लोअर बाउंड्स का ग्रेटेस्ट भी है। दस L क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, और L मस्ट बी इनफीमम। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो इनफीमम तो होगा ही होगा, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो ही इनफीमम होता है सेट का। अब यहाँ पर एक रिमार्क बता रखा है, क्या कहा इन्होंने, We have studied that the greatest member of set is the supremum of set। ठीक है, जो भी ग्रेटेस्ट मेंबर होता है वो उसका सुप्रीमम कहलाएगा, जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका इनफीमम कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, हमने प्रूव कर दिया। स्मॉलेस्ट मैंने यहाँ प्रूव किया है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट मैंने यहाँ पर प्रूव किया था, ये देखिए।
ठीक है, देखो ये मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। ग्रेटेस्ट मेंबर सेट का कैसे है सुप्रीमम, एस ले लिया मैंने, नॉन एम्प्टी। अब देखो 1 2 3 4 मेरे पास एक सेट है, 4 क्या है, उसका अपर बाउंड है। इससे ऊपर जितने भी अपर बाउंड है वो सब क्या है, एक्स से बड़े हैं। ठीक है, अब एक्स से बड़े हैं तो इसका मतलब यू डैश भी बड़ा है, लेकिन यू और यू डैश में बड़ा क्या हो जाएगा, इधर यू डैश। यू डैश क्यों होगा, क्योंकि 4 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा 6 है, इसलिए यू सेट के अंदर है, इसलिए वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है। और 5 6 7 इसलिए बड़े हैं क्योंकि वो अपर बाउंड तो है, इसलिए यू क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, और साथ के साथ यू क्या है, उसका सुप्रीमम। अभी हमने रिमार्क पढ़ा क्या, जो हमारे स्मॉलेस्ट मेंबर हैं वो इनफीमम होते हैं, जो भी हमारे ग्रेटेस्ट मेंबर है वो सुप्रीमम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको मैंने यहाँ तक लीस्ट ग्रेटेस्ट अपर बाउंड तक कंप्लीट करा दिया है। जिस भी बच्चे को डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट कर दे, मैं उसको समझा दूंगी। नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एंड प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।